गुड़िया गोरी कौवी के घर का सारा काम करने लगती हैं। लाडो चिड़िया दाना लाकर लौट रही थी। घर लौटते समय एक शिकारी चील लाडो चिड़िया का रास्ता रोक लेता है। लाडो चिड़िया उस शिकारी चील से अपनी जान बचाकर भागने लगती हैं। लाडो तेज तेज उड़ने लगती हैं। लाडो चील से तो बच जाती हैं, पर एक पेड़ से जाकर टकरा जाती हैं, जिससे उसके पंखों में चोट लग जाती है। लाडो चिड़िया जैसे तैसे करके अपने घोंसले तक पहुंचती हैं। मम्मा मम्मा, ये आपको क्या हुआ? आपको ये चोट कैसे लग गई? गुड़िया बेटी, एक शिकारी चील मेरा शिकार करना चाहता था। उससे बचते बचते मुझे ये चोट लग गई और मुझे उड़ने में बहुत परेशानी हो रही है। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? हाँ गुड़िया, मैं इसीलिए आपको भी कहीं अकेले बाहर नहीं जाने देती हूँ। पर मम्मा, अब मुझे दाना लेने जाना होगा, नहीं तो हम दोनों क्या खाएंगे? नहीं गुड़िया बेटी, मैं आपको अकेले दाना लेने नहीं भेज सकती हूँ। आप ऐसा करें, गोरी कौवी के पास कोई काम होगा, आप वहाँ जाएं, वो आपको काम के बदले कुछ दाना देगी। मम्मा चिड़िया के कहने पर गुड़िया ऐसा ही करती हैं। वह गोरी कौवी के यहाँ चली जाती हैं। गोरी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है, क्या आपके यहाँ कोई काम है? हाँ हाँ छोटी चिड़िया, मेरे घर पर झाड़ू बर्तन करना है, तुम जाकर कर दो, उसके बदले मैं तुम्हें दाना दे दूँगी। गुड़िया गोरी कौवी के घर का सारा काम करने लगती हैं। काम करते करते एक बर्तन गुड़िया के हाथ से छूट जाता है और वह बर्तन टूट जाता है। बर्तन की आवाज़ सुनकर गोरी जल्दी से वहाँ आ जाती है। हाय राम, छोटी चिड़िया, ये तूने क्या किया? गोरी आंटी, ये गलती से टूट गया। अरे ओ छोटी चिड़िया, मुझे तुझसे कोई काम नहीं करवाना है, चल भाग यहाँ से। गुड़िया रोते रोते वहाँ से चली जाती हैं। मम्मा मम्मा, मेरे हाथों से गोरी आंटी का एक बर्तन टूट गया, उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, तुम रो नहीं, तुम ऐसा करो, लूसी आंटी के यहाँ चली जाओ। उन्होंने अभी अभी ही अंडे दिए हैं और उनके अंडों की देखभाल के लिए उन्हें किसी की ज़रूरत है। गुड़िया लूसी के यहाँ जाती हैं। लूसी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है, आपको आपके अंडों की देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत है ना? हाँ हाँ गुड़िया, मैं जब तक दाना लेकर आती हूँ तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना। लूसी दाना लेने चली जाती हैं। गुड़िया अंडों का ध्यान रखते रखते उसकी आँख लग जाती हैं और वो सो जाती हैं। लूसी जब दाना लेकर आती हैं और गुड़िया को सोता देख, अरे ओ गुड़िया, मैंने तुम्हें यहाँ मेरे अंडों का ध्यान रखने के लिए रखा है, सोने के लिए नहीं। लूसी आंटी, वो गलती से मेरी आँख लग गई थी, आप मुझे थोड़ा दाना दे दीजिए, मेरे घर पर अभी खाने को कुछ नहीं है। मैं तुझे कोई दाना नहीं देने वाली, चल भाग यहाँ से। गुड़िया वहाँ से भी रोते हुए चली जाती हैं। मम्मा मम्मा, लूसी आंटी ने भी अपने घर से मुझे भगा दिया। मम्मा मम्मा, मैं भी जंगल में दाना ढूंढने जाऊंगी। गुड़िया अपनी मम्मा से जिद कर कर दाना ढूंढने चली जाती हैं। एक जगह बहुत सारा दाना पड़ा था। गुड़िया वहाँ दाना लेने जाती हैं तो कालू और गोरी कौवी पहले से ही वहाँ थे। गुड़िया जैसे ही वहाँ से दाना लेने लगती हैं, अरे ओ छोटी चिड़िया, चल भाग यहाँ से, यह सारा दाना तो हमारा है, कहीं और जाकर दाना ढूंढ। गोरी आंटी, कालू अंकल, आप दोनों बहुत खुदगर्ज हो। गुड़िया वहाँ से जाने ही वाली होती हैं कि वहाँ मीनू मौसी आ जाती हैं। क्या गोरी, क्या कहा तुमने?
ये सारा दाना तुम्हारा है? क्या ये सारा दाना तुमने यहाँ लगाया था? और कालू, तुम्हें भी शर्म नहीं आ रही एक छोटी बच्ची से दाना छीनते हुए? गुड़िया, तुम दाना लो, मैं देखती हूँ तुम्हें यहाँ दाना लेने से कौन रोकता है। गुड़िया और मीनू मौसी वहाँ से दाना लेकर चले जाते हैं। अरे लाडो, कल से तुम गुड़िया को मेरे साथ दाना लेने भेजना, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। गुड़िया अब रोज़ मीनू मौसी के साथ ही दाना लेने जाया करती।